हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन पे चले जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है देखते हैं। डेफिनेशन कह रही है लेट एफ मैप्स ए टू बी एंड जी मैप्स बी टू सी बी टू फंक्शंस देन अ फंक्शन गॉफ मैप्स ए टू सी। गॉफ मैप्स ए टू सी डिफाइंड बाय गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अगर हम किन्हीं दो फंक्शंस के कंपोजिशन की बात करते हैं, f और g फंक्शन के कंपोजिशन की बात करते हैं, जिसमें f की मैपिंग हो रही है a से b पर मैपिंग जा रही है और g की मैपिंग b टू c जा रही है। b2 फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो गॉफ फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? a टू c डिफाइन किया जाएगा और गॉफ ऑफ x को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? g ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। मतलब हमारी डोमेन में, एफ की डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ए है और को डोमेन जो है वो बी है, और जो इसकी को डोमेन है वो जी की डोमेन है, और हमारे पास सी जो है वो हमारे गॉफ फंक्शन के लिए को डोमेन होती है। अच्छा, बात कर रहे हैं जैसे गॉफ ऑफ ए टू सी की बात हो रही है, मतलब अगर गॉफ को हम डिफाइन कर रहे हैं, कंपोजिशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जी ऑफ एफ एक्स से डिफाइन होगा। मतलब जी ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स को मैं एक एलिमेंट सपोज कर लूँ, एफ एक्स को एक एलिमेंट सपोज कर लूँ, तो ये क्या करेगा? जी ऑफ एफ एक्स मतलब जो इसके किसी फंक्शन के अंदर बैठा हुआ होता है वो उसका क्या होता है? डोमेन होता है। जैसे हम बात करते हैं ना, एफ एक्स कहते हैं हम, एफ एक्स कहते हैं, मतलब एक्स क्या है? डोमेन है। एफ एक्स कहते हैं तो एक्स, एफ एक्स के अंदर जो एक्स बैठा है वो हमारे डोमेन है, वो एफ की डोमेन के एलिमेंट्स है, और एफ एक्स जो है वो हमारी रेंज को रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन के सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। आ रही है ना आपके बात समझ में? जैसे हम सिंपल एक लेते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन टाइप की चीज होती थी, और मैपिंग हम कहते थे एफ मैप्स एन टू एन या आर कहते थे अभी आपको समझाने के लिए। अच्छा, तो x जो है वो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स है, मतलब नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है, और एफ एक्स जो है हमारे रियल नंबर का सबसेट है। यही तो बात होती थी कि एफ एक्स जो है वो हमारे रियल नंबर का सबसेट होगा, कोडोमेन के एलिमेंट्स होते होंगे ये, और कोडोमेन के एलिमेंट्स है, जरूरी थोड़ी है कि हर एक के साथ इमेज बने, तो ये उसका सबसेट होता था, रियल नंबर का सबसेट होता था। वही बात यहाँ पर भी हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये हमसे क्या कहता है कि आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, और एफ की मैपिंग हो रही है ए टू बी, जी की मैपिंग हो रही है बी टू सी। अब ए टू बी और बी टू सी से आपको क्या बात समझ में आ रही है? देखिए, जो इसकी कोडोमेन है वो इसकी डोमेन है, जो इसकी कोडोमेन है वो इसकी डोमेन है, और इस तरीके से मैपिंग बन रही है। जब कंपोजिशन रेडी कर रहे हैं तो गॉफ कहाँ से मैपिंग, कहाँ से कहाँ को जा रही है? ए टू सी जा रही है। तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स से हम डिफाइन करेंगे। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिशन का। अब इसको समझने के लिए बात करते हैं, तीन सेट पकड़ लेते हैं। ये हमने एक सेट लिया ए, ये हमने दूसरा सेट लिया बी, और ये हम तीसरा सेट लेते हैं सी। ठीक हो गई? यहाँ से यहाँ जो मैपिंग आ रही है वो है हमारी एफ, यहाँ से यहाँ पर जो फंक्शन काम कर रहा है वो है हमारा जी। ठीक हो गया? इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स बैठे होंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे? एक्स एलिमेंट्स होते होंगे। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, समझना बहुत जरूरी है इसे ध्यान से। तो हमने कहा ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स बैठे मान रहे हैं? हम एक्स एलिमेंट्स मान रहे हैं। यहाँ पर मैंने कह दिया यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं ये एक्स एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब एक्स को जब मैं फंक्शन में भरूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एफ एक्स। तो मुझे यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी वो एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पर जो मिला मुझे वो एफ एक्स। ठीक हो गया? अब एफ एक्स जो है या तो पूरी कोडोमेन, ये पूरी कोडोमेन है, ध्यान रहे इस बात का कि मेरी मैपिंग ए टू बी जा रही है, मेरे ए में डोमेन में एलिमेंट्स थे एक्स, जिनको मैंने फंक्शन में भरा, तो मुझे क्या मिलता है? बी के एलिमेंट्स मिलते हैं। बी मतलब कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ का मतलब हो गया हमारे पास ये सारा। अब इस सारे में से या तो मैपिंग सबके साथ हो रही होगी या कुछ एलिमेंट्स के साथ हो रही होगी, तो हमें ये तो पता नहीं है कि ये फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन है या क्या है, कुछ हमें नहीं मालूम इसके बारे में। तो अब वन वन फंक्शन है या वन वन ऑन टू फंक्शन है या क्या है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता है अभी इसके बारे में। तो
मैं कह रही हूँ जब यहाँ से मेरा एलिमेंट इधर जाएगा तो वहां के कुछ एलिमेंट को मैप करेगा या सारे एलिमेंट्स को मैप कर देगा, या तो ये रेंज जो होती होगी वो पूरी कोडोमेन होती होगी, या रेंज जो होती होगी वो सबसेट होती होगी कोडोमेन की। बात समझ रहे ना आप? ठीक है, अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि रेंज जो थी जिसने यहाँ मैपिंग करी, जो एफ निकले हैं हमारे, वो इसकी पूरी कोडोमेन नहीं है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, ये मान के चल लें। ठीक है, ये चलते हैं। अब मैंने क्या करना है, मेरा अगला फंक्शन क्या काम कर रहा है, जी का। अब उसमें कौन से एलिमेंट भरे जाने हैं, एफ एलिमेंट्स भरे जाने हैं। अब एफ मतलब जिनकी मैपिंग हुई है यहाँ पर, उन एलिमेंट्स को मैं भर रही हूँ जी फंक्शन के अंदर। तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जी एफ मिलेगा। यहाँ पर जो मिलेगा वो जी एफ मिलेगा। ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, टू फंक्शंस है जी एंड एफ। और इसको हम शो करेंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, एरो इस तरीके से लगेगा, जी सॉरी गॉफ ऑफ एक्स। ये हमारे कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? जैसे हम एक आपके उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमारे पास एक मशीन है कोई, ये हमारी मशीन है। इस मशीन में हमने किनको डाला, x1 x2, ये एलिमेंट्स इसके अंदर डाले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसके अंदर डालते ही यहाँ से जो चीज बाहर निकलेगी वो कैसे एलिमेंट्स होते होंगे, एफ। ये एफ एलिमेंट्स है। और एफ एलिमेंट्स को वापस से हम किस में डाल रहे हैं, एक नई मशीन है हमारी यहाँ पर, सपोज ये है हमारी एक नई मशीन, इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं। थोड़ी मशीन जोरदार बन गई, ये मशीन इसके अंदर हमने डाल दी। इसके अंदर हमने डाला कि हमारी जी मशीन थी, इसके अंदर डालने पर ये जो बाहर निकलेगी चीज, ये एफ इसके अंदर डल रहे हैं, इसके अंदर डल रहे हैं। और ये जैसे ही इसके अंदर डलेंगे, जो बाहर निकलेगी चीज वो क्या होती होगी, जी ऑफ एफ होती होगी। अंदर क्या गया सामान, एफ मशीन के अंदर क्या चीज गई, x1 x2 x3 टाइप के एलिमेंट्स गए। जब इसके अंदर से बाहर निकले तो क्या बनकर निकले, fx1 fx2 fx3 टाइप की चीज बन के निकले। फिर ये दूसरी मशीन के अंदर चले गए, जी मशीन के अंदर चले गए। और जी मशीन के अंदर कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, fx1 fx2 fx3 टाइप के एलिमेंट्स जा रहे हैं। और ये बाहर जो निकलेंगे वो गॉफ बनकर निकलेंगे। ये हमारा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या बात समझ में आई कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, गॉफ फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं गॉफ फंक्शन को, तो गॉफ फंक्शन में हमें ये समझ में आना चाहिए जो इसकी रेंज है, जो हमारे फंक्शन f की जो रेंज है वो g की, ये g के लिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, f के लिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो x की जो इमेज गई, मतलब जो रेंज गई, वो किसकी सबसेट होनी चाहिए, डोमेन ऑफ g की। तो गॉफ को एग्जिस्ट करने की फोरमोस्ट कंडीशन क्या होती है कि जो हमारी f की इमेज होनी चाहिए वो g की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, g की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है और इसी के बेसिस पे हम सारी बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। मतलब आ गई ना आपको बात समझ में कि मैपिंग अगर हमारी दिख रही है, इसको दूसरे तरीके से भी अगर मैं दिखाऊं, मैं कह रही हूँ f मैप्स a to b और हमारी जा रही है g मैप्स b to c, या ऐसा कर देते हैं यहाँ पर g मैप्स b to c। तो ये दोनों जो होना चाहिए ना, इन दोनों में मेल होना चाहिए, तब हमारी जो गॉफ फंक्शन रेडी होगा वो a to c रहेगा। ये डेफिनेशन होती है इसकी। चलिए कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है पहला, लेट f मैप्स एलिमेंट 2 3 4 5, सेट ले लेते हैं हम, f मैप्स 2 3 4 5 2 3 4 5 9 3 4 5 9 मैपिंग हो रही है। f मैपिंग यहाँ से यहाँ, और g मैपिंग जो दिखा रहा है ये वो है 3 4 5 9 3 4 5 9 to 7 11 15 7 11 15 ये है। The functions defined as f2 is equals to 3, f2 is equals to 3, f3 is equals to 4,
F4 is equals to F5 equals to 5. G3 is equals to G4 is equals to 7. And G5 equals to G9 is equals to 11. And equals to 11. Find GOF. GOF फाइंड करने को कह रहा है हमसे. ठीक हो गया. क्वेश्चन है लेट F maps 2 3 4 5 to 3 4 5 9 and G maps 3 4 5 9 to 7 11 15 be functions defined as F2 is equals to 3, F3 equals to 4, F4 F5 is equals to 5 and G3 G4 is equals to 7 and G5 G9 is equals to 11. Find GOF. GOF फाइंड करना है जी हमने. अब GOF को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या गॉफ एग्जिस्ट करता है या नहीं. गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए पहले मैपिंग देखेंगे एफ की. पहले एफ को रखते हैं. गॉफ में एफ जो फंक्शन बाद में आ रहा होता है उसकी डोमेन और कोडोमेन को पहले चेक किया जाता है, पहले रखा जाता है. फिर दूसरा फंक्शन जो हमारा पहला होता है, जैसे गॉफ है ना, गॉफ इसमें एफ फंक्शन है तो एफ फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को हम पहले लिखेंगे. फिर हम जी फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को लिखेंगे. फिर इसके बाद देखेंगे क्या इसकी डोमेन और इसकी कोडोमेन में कोई रिलेशन है, मतलब या तो ये दोनों सेम होने चाहिए या इसको इसका सबसेट होना चाहिए, या तो ये दोनों एक ही चीज होनी चाहिए या इसको इसका सबसेट होना चाहिए. ये हमने बैठाना पड़ेगा. अब हम देख रहे हैं कि जब मैंने मैपिंग लिखी तो हमारा इसका जो कोडोमेन है वो इसी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है. अच्छा, अब गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे मुझे हर एक एलिमेंट के लिए गॉफ निकालना है. फिर तो इसका मतलब है मुझे पहले क्या निकालना है, क्या चीज पूछ रहा है, गॉफ पूछ रहा है. तो गॉफ में हमारे पास गॉफ ऑफ एक्स लिखते थे और एक्स एलिमेंट एफ की डोमेन के होते थे. तो मुझे गॉफ ऑफ 2 भी निकालना है, गॉफ ऑफ 3 भी निकालना है, गॉफ ऑफ 4 भी निकालना है और गॉफ ऑफ 5 भी निकालना है. और उनके लिए ये हमें दी हुई है चीजें. चलिए बात करते हैं गॉफ ऑफ 2 को कैसे निकालते हैं. तो गॉफ ऑफ 2 निकालना मतलब जी ऑफ F2. ठीक है, F2 हमें कितना दिया हुआ है 3, तो हम इसे क्या लिख देंगे G3. और G3 हमें कितना दिया हुआ है जी यहाँ पर 7 के इक्वल. तो हमारा गॉफ ऑफ 2 जो है वो कितना निकल गया 7. ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं हम गॉफ ऑफ 3 की. गॉफ ऑफ 3 को अगर हमने निकालना है तो हम क्या लिखेंगे इसे G ऑफ F3. ठीक हो गया. G ऑफ F3 में F3 देखिए कितना है 4, तो हम इसे क्या लिखेंगे G ऑफ 4. अब G4 हमारे पास कितने के इक्वल है 7 के इक्वल, तो ये भी हमारा कितना निकल गया 7. तो गॉफ ऑफ 3 भी हमारा कितना निकल गया 7 के इक्वल. अच्छा, अगली बात करते हैं हमारा और क्या निकालना है हमने गॉफ ऑफ 4. गॉफ ऑफ 4 निकालेंगे तो ये क्या होगा G ऑफ F4. F4 कितना है 5, तो G5 इज इक्वल्स टू कितने के आ गया 11 के. तो गॉफ ऑफ 4 हमारा निकला है 11 के. ठीक हो गया, ये भी निकाल दिया. और लास्ट बचा हमारा गॉफ ऑफ 5. गॉफ ऑफ 5, गॉफ ऑफ 5 मतलब G ऑफ F5. G ऑफ F5. F5 कितना है जी हमारा 5 के इक्वल. G ऑफ 5 और G5 हमारे पास कितने के इक्वल है 11 के इक्वल. तो गॉफ ऑफ 5 हमारा कितना निकला है जी 11. और ये जो निकले हुए एलिमेंट्स हैं हमारे, ये किसके एलिमेंट्स होने चाहिए, इसकी कोडोमेन के एलिमेंट्स होने चाहिए. 7 और 11 के साथ मैपिंग शो कर रहा है गॉफ फंक्शन. तो गॉफ फंक्शन में 7 और 11 हमारी जी फंक्शन के एलिमेंट्स होने चाहिए. क्योंकि हमारी मैपिंग क्या कहती थी, जब हमारी डेफिनेशन होती थी हम क्या कहते थे, एफ मैप्स ए टू बी, जी मैप्स बी टू सी. तो जो गॉफ फंक्शन है वो ए से सी पर मैपिंग शो करेगा. तो ए से सी पर मैपिंग शो करेगा, तो हमारे यहाँ के एलिमेंट की मैपिंग इसमें होनी चाहिए. और जो हमारा आंसर निकलना चाहिए था यहाँ पर, वो सारी गॉफ की इमेजेस को शो कर रहा है. और वो इमेजेस हमारी 7 और 11 है जो कि इस सेट में से है. ठीक हो गया. तो इस तरीके से हम गॉफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं.
फाइंड गॉफ एंड फॉग. गॉफ भी फाइंड करना है हमने, फॉग भी फाइंड करना है. अब क्या कंडीशन दी है वो देख लेते हैं. इफ एफ मैप्स आर टू आर, एफ मैपिंग हो रही है आर टू आर एंड जी मैप्स आर टू आर, जी की भी आर टू आर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गॉफ फंक्शन और फॉग फंक्शन दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं. अगर मैं गॉफ की बात करूंगी तो गॉफ को एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए या इक्वल सेट्स होने चाहिए, और मैपिंग जो गॉफ फंक्शन की जाएगी वो आर टू आर जाएगी. ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया. दूसरा, अगर मैं फॉग फंक्शन की बात कर रही हूँ, फॉग फंक्शन की बात कर रही हूँ, तो मैं पहले किसको लिखूंगी, फॉग में मैं पहले किसे लिखूंगी, जी को. जी कहाँ से कहाँ मैपिंग कर रहा है, आर टू आर, और एफ कहाँ से कहाँ मैपिंग कर रहा है, आर टू आर. तो ये दोनों में रिलेशन होना चाहिए, और फॉग फंक्शन की जो मैपिंग जाएगी वो भी आर टू आर जाएगी. ये बात भी हमें क्लियर हो गई. आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. अब एफ एक्स फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा है, ये कॉस एक्स से, और जी एक्स को डिफाइन कर रहा है 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से. अभी हमसे बोल रहा है कि दिखाइए गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग. पहले तो हमसे कह रहा है गॉफ और फॉग दोनों को पता लगाओ, फिर उसके बाद दिखाओ कि गॉफ जो है वो फॉग के बराबर नहीं है. चलिए बात करते हैं. हमने पहली चीज क्या दिखानी, गॉफ. हम गॉफ निकालते हैं. गॉफ ऑफ एक्स अगर मैं निकालूंगी तो इसका मतलब है गॉफ की मैपिंग मुझे दिखानी पड़ेगी कि ये आर टू आर जा रही है, और कैसे होगी मैंने आपको बता दिया. अब गॉफ ऑफ एक्स को जब मैं डिफाइन करूंगी तो जी ऑफ एफ एक्स कहूंगी. जी ऑफ एफ एक्स की जगह पर मैं ये फंक्शन रख दूंगी, ये तो जी ऑफ कॉस एक्स हो गया. जी ऑफ कॉस एक्स मतलब अब एक्स जी एक्स बैठा था तो काम क्या कर रहा था, 3x स्क्वायर. अब x के बदले मैंने कॉस एक्स बैठा दिया तो काम क्या करेगा, 3x की जगह पर कॉस एक्स बैठा दूंगी, कॉस एक्स का होल स्क्वायर. मतलब क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स. तो मेरा गॉफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आया, 3 कॉस स्क्वायर एक्स के. एक चीज हमने जी ये तो निकाल दी. बात करते हैं अगले फॉग ऑफ एक्स की. अब फॉग ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जी एक्स. ठीक हो गया. जी एक्स क्या है जी हमारा 3x स्क्वायर, इसको भर देते हैं अब एफ के अंदर, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 3x स्क्वायर. एफ ऑफ 3x स्क्वायर. फंक्शन में जब x बैठा था एफ वाले तो हमें फंक्शन कैसे दिखा रहा था, ये cos x के फॉर्म में. लेकिन जब मैं 3x स्क्वायर को बैठा दूंगी तो x को कौन रिप्लेस करने वाला है, 3x स्क्वायर. तो हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, cos ऑफ 3x स्क्वायर. तो हमारा फॉग ऑफ x कितना निकला जी, cos ऑफ 3x स्क्वायर, और गॉफ ऑफ x निकला 3 cos स्क्वायर x. बताइए क्या गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ x एक ही चीज है, नहीं है. तो हम कह देंगे जो अगला हमें पहले तो उसने हमसे ये दोनों चीजें निकालने के लिए कही, हमने दोनों निकाल के रख दी. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह देंगे कि गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फॉग, गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग. ठीक हो गई, बस इतनी सी बात. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ इसकी थ्योरम सॉल्व पढ़ेंगे हम कल अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.